दुश्मन है और मैंने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि जो भी इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह मेरी सीता का वर होगा। शिव धनुष के दो टुकड़े, मेरे गुरु का अपमान। हे मूक जनक, अब ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़ी महफिल में सिया से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। प्रभु, शिव के धनुष को कोई तोड़ सके ऐसा साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, अब मुझे कहिए। सेवक वो है जिसका सेवा में दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने लायक है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, तभी मसल ये याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। एक धनुष क्या टूट गया, उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, लेकिन उस समय किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। ओ राजा के लड़के, तू नहीं संभालता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है? श्री महादेव का धनुष जो सारी दुनिया में अजर है, क्या बड़ा प्रचंड दंड इस छोटी धनवी के अवसर है? ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय है, धनुष बाण से खेलना तो हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब बाण एक समान है। ओ शट, तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझे सीधा साधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, वृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी और निर्दयी हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने सोनत की नदी बहा दी है, कई बार इस आर्य भूमि में शतरानी विधवा बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु का जो भुजा काटने वाला है, मेरे फरसे को तू भी देख जो लहू चाटने वाला है। ब्राह्मण देवता, आप मुझे बार बार डरा रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे एक बालक बार बार फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। कायर पुरुषों की निशानी है कि वो युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ने लगते हैं। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। विश्वामित्र, यदि इस बालक को जीवित चाहते हो तो इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर दीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध के बारे में बताओ। आप अपनी गुण गाथा स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरों की आवश्यकता ही क्या है। अगर अभी तक अपनी गुण गाथा गाते गाते दिल ना भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह क्रोध में आकर आपने लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला स्पर्श से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। आश्चर्य है, यह बालक अब तक जीवित कैसे है? मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देव तुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बरसों तक बचा रहे। धिक्कार है ऐसे फरसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया? फरसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, ये बच्चा वध के काबिल है। बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाओ भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो माता पिता को उसका क्रोध नहीं करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो इसको भी तो समझाओ, मुझको ही ना मजबूर करो। मेरी आंखों के सामने से मेरे शिकार को दूर करो। प्रभु, आप तो स्वयं सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत दें, और इसने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया। आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे ही हाथों ये शिव धनुष भंग हुआ है। मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए, या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत हो सके, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ।
राम तुम्हारी सुन बातें, नरमाई मुझ में आती है। बस देख तेरे इस भाई को, छाती मेरी जल जाती है। देख उस ओर देख, अब भी वो मुस्कुराता है। इसका रह रह के मुस्कुराना बिजलियां मुझ पे गिराता है। ये क्या हो गया? फरसा पहाड़ हो गया जैसे, क्यों नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त होके ना रह जाना। फिर स्थानों मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ ना रखते हैं। हे नाथ, यदि स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी बातें कर, चोटों को मेरी सेक रहा। एक है नरम, एक है गरम, क्या कुटल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। है परशुराम नाम मेरा, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन आदा, मुझ पे दोष जमाता है। अगर राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना जगत को मत बता, दे त्याग राम का नाम अभी। प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, और भगवान और मेरे बीच भला युद्ध कैसे हो सकता है। फिर भी अगर आप हमें युद्ध के लिए ललकारें तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम युद्ध अवश्य करेंगे, फिर चाहे सामने काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गुरु, स्त्री और ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। मेरा तो बहुत छोटा सा नाम है, राम, परंतु आपका तो परशु समेत परशुराम। आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। राम, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कोई साधारण राम नहीं, बल्कि अवतारी राम हो। मेरा यह संदेह दूर करने के लिए यह लो कमान, इस पे चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। प्रभु, जैसे परशुराम जी ने बाण दिया और राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, तो परशुराम जी ने अपने राम को पहचाना। राम जी ने कहा, प्रभु, कहिए परशुराम जी, मैं एक और बाण कहां छोड़ूं? राम, तुम यह बाण उस ओर छोड़ो जिस ओर भविष्य में तूने जाना हो और जहां बुराई का नाश करना हो। प्रभु राम ने पूर्व दिशा की ओर बाण छोड़ा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी ने अपने राम को पहचाना और सीता राम को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी शादी करने के लिए उनके पास आए और जनक से बोले, जनक, बस हो गया, सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय हुआ, प्रभु श्री राम का अवतार हो गया। प्रभु श्री राम का बोल अवतार हो सियापति गया। रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। आओ बेटी सीते, यह शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करता जाऊंगा। और परशुराम जी ने माता सीता के गले में जयमाला डाली हुई थी, प्रभु राम के गले में जयमाला डाली हुई थी और विवाह का संजोग बनाया परशुराम जी ने। और बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।
बोल सियापति रामचंद्र चंद्र महाराज भगवान की की जय। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। परशुराम जी का आशीर्वाद मिलने के बाद जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम।